हेलो स्टूडेंट्स, मेंटल एबिलिटी के इस वीडियो सॉल्यूशन लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। कल हमने देखा था कैलेंडर के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर उनमें जो होमवर्क दिया था, आज हम उनके सॉल्यूशंस देखेंगे। तो पहला सवाल क्या कह रहा है, टुडे इज संडे, आफ्टर 94 डेज इट विल बी। मतलब आज संडे का दिन है, तो 94 डेज के बाद कौन सा दिन होगा। तो इसको करने के लिए क्या बताया था कि आपको पहले ऑड डे निकालना है कि ऑड डे कितना है। ऑड डे निकालने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर जो होगा वही ऑड डे होगा, ठीक है। तो इसका ऑड डे आता है अपना कितना, 3, क्योंकि 3 रिमाइंडर आया, ठीक है। अब क्या है, संडे पहला दिन है, ठीक है। अब देखो संडे पहला दिन है, लिखते हैं संडे, ठीक। और ये 13 जो आया वो 13 हफ्ते हो गए, 13 हफ्ते हो गए। अब 14वें हफ्ते में, अब इसको ऐसे समझो कि जैसे ही तुम्हारा, अगर ऑड डे तुम्हारा जीरो आता, अगर ऑड डे तुम्हारा जीरो आता तो तुम्हारा होता संडे, लेकिन ऑड डे आया कितना, 3। 3 आया तो क्या, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो आंसर अपना क्या हो गया, वेडनेसडे, ठीक है। अगर मान लो इस क्वेश्चन में संडे के जगह अगर यहाँ पे ट्यूसडे देता, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, ट्यूसडे के बाद से फिर 3 दिन और जोड़ते हैं। जैसे ट्यूसडे हो गया, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। समझ में आ रहा है, ट्यूसडे अगर दिया हुआ था तो 3 दिन जोड़ते हैं, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तब आंसर होता है फ्राइडे। मतलब इस तरह से हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि जीरो ऑड डे आया तो फिर जो क्वेश्चन में दिया गया वो होगा, और उसके बाद फिर अगर उससे ज्यादा ऑड डे है, 1 2 3 4 समथिंग है, तो फिर उसमें से उतना जोड़ लेना है। क्लियर है सबको। मतलब यहाँ पे मैंने संडे का ही बता दिया, संडे के लिए आंसर क्या हो गया अपना, वेडनेसडे, ठीक है। और अगर संडे की जगह कुछ और भी दिया हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी बता दिया मैंने फिर से। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इट वॉज मंडे ऑन जनवरी 1 2007। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक जनवरी 1 2011। ठीक है, मतलब क्या कहने का है कि 1 जनवरी 2007 को मंडे है, ठीक है। अब आपको बताना है कि 1 जनवरी 2011 को क्या है, ठीक है। तो इसका बताया था ये डबल डेट प्रॉब्लम है। इसको करने के लिए क्या करेंगे, पहले वाला डेट का निकालेंगे, ठीक है। इसको निकालते हैं। तो 2007 बोला है तो 2006 से पहले शुरू करते हैं। 2006 बनाए किससे, 2000 प्लस 6 से। और 2000 को जब हम 400 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा अपना 0। इसका मतलब क्या है कि ये एक लीप ईयर है, ठीक है। ये आया कितना अपना 0, याद है ना कि इसका ऑड डे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। प्लस अब 6 का निकालना है। 6 साल में कितने लीप ईयर आएंगे, एक लीप ईयर आएगा, ठीक है। तो देखो इसका, इसमें अब 6 साल में कितने ऑर्डिनरी डे होंगे, 6 होंगे, प्लस एक लीप ईयर का एक्स्ट्रा होगा, तो ये यहाँ से आ जाएगा 7। क्लियर है। अब 2007 का पहला तारीख है तो एक ही होगा, तो 7 + 1 8 हो गया टोटल ऑर्डनरी डे, ऑड डे, ठीक है। टोटल 8 हो गया। अब 8 को फिर डिवाइड करो 7 से, कितना आया, 1 आया। और 1 आया इसका मतलब क्या हो गया कि मंडे है, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये सही दिया हुआ है। अब ये सही दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, अब 1 जनवरी 2011 का निकालते हैं। तो 2011 का निकालने से पहले 2010 का निकालेंगे। ये बनता है 2000 प्लस 10 से, 2000 का पता ही थे ऑर्डनरी 0 होगा, प्लस 10 में कितना होगा, 10 प्लस 2, ठीक है। ये डिवाइड कर लेना, ये देखो 10 को करते हैं 2 होगा, क्योंकि 2 लीप ईयर आएंगे। 2 लीप ईयर आया इसलिए यहाँ पे 2 लिखते हैं, तो 12 हो गया यहाँ से। अब 2011 का एक दिन, तो ये कितना हुआ, यहाँ से 12 प्लस 1 13। 13 को जब हम 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा तुम्हारा 6। 6 रिमाइंडर आया, इसका मतलब क्या है, सैटरडे। क्लियर है सबको। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है कि व्हाट डे ऑफ द वीक वाज जनवरी 28 1955। ठीक है, तो 1955 निकालने से पहले 1954 का निकालते हैं। 1900 प्लस 54, 1900 को निकालो पहले 400 से डिवाइड करके, तो यहाँ से तुमको रिमाइंडर आ जाएगा तुम्हारा 300। 300 का क्या होता है, एक होता है, प्लस 54 का निकालो, 4 से भाग देंगे, मतलब 13 लीप ईयर है। तो यहाँ पे जगह 54 प्लस 13। अब इनको जोड़ो, 54 प्लस 14 68 हो गया, ठीक है। अब 1955 का, 1955 का जनवरी 28, 28 तारीख था, तो 28 को 7 से भाग देंगे, 7 4 जा 28, तो रिमाइंडर छोड़ा 0, मतलब यहाँ का ऑड डे 0 आया।
तो टोटल ऑड डे कितना हुआ अपना? टोटल ऑड डे हो गया अपना 68। 68 को फिर 7 से भाग दे दो, 7 9 जा 63, यहाँ से 5 आ गया। 5 आया, इसका मतलब ये कौन सा दिन है? 0 होता है संडे, 1 होता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 5 होता है फ्राइडे। तो अपना आंसर हो गया फ्राइडे। सबको क्लियर है? अब देखते हैं फोर्थ सवाल कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर। तो लीप ईयर का क्या बताया था कि 4 से डिविजन होना चाहिए, और जब साल हो तो, और जब सेंचुरी हो, मतलब लास्ट में जिसके 0 आता हो, तो उसको 400 से डिवाइड करते हैं। तो देखो 400 से डिवाइड करोगे, ये 400 से डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर आएगा 100। इसका मतलब यही आंसर। और बाकियों को करके देख लेना, सबका रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द डे what day of the week was 26 February 1929। तो 1929 1928 का निकालेंगे। 1920 सॉरी 1900 प्लस 28, 1900 का आ जाएगा अपना कितना, फिर से हम डिवाइड कर देते हैं तुम लोग के लिए। 300 है, 300 मतलब एक और डे, प्लस 28 प्लस 4 से भाग देंगे इसको लीप ईयर देखने के लिए, तो 4 7 जा 28, मतलब 7 लीप ईयर भी है। तो 7 28 जोड़ 7 जोड़ 1 करोगे तो कितना आएगा? 36। ठीक है, अब 1929 का फेब्रुवरी तक बोला है। तो जनवरी में 3 और डे होता है पता है, अब फेब्रुवरी में 26 तारीख तक है, तो 7 से भाग दे दो, 5। अब टोटल ऑड डे निकालना है 36 प्लस 8। क्लियर है सबको? 44, और 44 को दे दो 7 से डिवाइड, तो नंबर ऑफ ऑड डे आ जाएगा 7 6 जा 42। कितना बचा? 2 बचा, और 2 होता है तो क्या होता है? ट्विस्ट। तो आंसर हो जाएगा अपना ट्विस्ट। क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि अगर 14 फरवरी 2009 क्या है? सैटरडे, तो 14 फरवरी 2008 क्या है? तो पहले निकाल लेते हैं 14 फरवरी 2009 का, तो उससे पहले 2008, 2000 प्लस 8, 2000 में कितना ऑड है? 0। 8 में कितना ऑड है? 8 प्लस 2। 2000 को देखने के लिए 400 से डिवाइड दे दो पहले तो, ठीक है, 5 बार में चला जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और 400 वाले में, इसका मतलब 400 वाला है ये, और 400 वाला है तो उसमें कितना बताए थे? 0 ऑड डे होता है। ठीक है, अब 8 साल में कितना लीप ईयर होगा? 2 लीप ईयर होगा, दिख गया यहाँ से 2 लीप ईयर। अब क्योंकि यहाँ पे 2 लीप ईयर होगा तो 8 टोटल डे हो जाएगा, और 2 लीप ईयर से 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 ऑड डे। अब 2009 का देख लो, जनवरी में 3 होगा, प्लस फरवरी में कितना होगा? 0 होगा, कि 14 दिन है, और 14 को 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो 0 यहाँ से टोटल हो गया 3। तो टोटल ऑड डेज 10 प्लस 3 13। अब 13 को फिर से 7 से भाग दे दो, ठीक है, कितना आया? 6 आया, 6 ऑड डे, 6 ऑड डेज। 6 ऑड डेज का मतलब क्या था कि ये क्या है? सैटरडे। ठीक है, और हमको दिया भी सैटरडे है, वाह, मतलब क्या? तब अब सीधा क्या निकालना है? 14 फरवरी 2008 का निकालना है। ठीक है, तो अब 14 फरवरी 2008 को निकालते हैं। 14 फरवरी 2008, तो 2008 से पहले 2007, 2000 प्लस 7, 2000 का क्या ऑड 0 हो जाएगा, 7 पे कितना हो जाएगा? 7 प्लस 1 8। ठीक है, ये करना है डिवाइड, यहाँ 2000 को यहाँ पे किए थे। ठीक है, अब 7 को डिवाइड करो 4 से, तो एक लीप ईयर होगा, 7 साल में एक लीप ईयर आएगा, इसलिए 7 प्लस 1 8, 8 ऑड डे हो गया। अब 2008 का लिख लेते हैं, 2008 का 14 फरवरी तक, तो पहले जनवरी में 3 होगा, प्लस 14 फरवरी तक में कितना ऑड डे होगा? 0 ऑड डे होगा। टोटल ऑड डे कितना हो गया? अब 8 प्लस 3 कितना हो गया? 11।
अब 11 को भाग दे दो 7 से, कितना आया 4। तो 4 का मतलब क्या आता है थर्सडे, ठीक है। तो आंसर हो गया अपना थर्सडे। क्लियर है सबको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि 8 नवंबर 1974 को क्या था। तो 1974 से पहले 1973 का निकालते हैं। 1900 प्लस 73, 1900 को डिवाइड दोगे तो 300 रिमाइंडर आता है। 300 रिमाइंडर आता है मतलब एक और डे होगा, क्योंकि 300 साल में कितना होता था, एक और डे होता था, ठीक है। प्लस 73 का कितना होगा, 73 प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर। नंबर ऑफ लीप ईयर निकालने के लिए 4 से डिवाइड दे देंगे, कितना आया 18। तो यहाँ 18 लिख दो। अब इनको जोड़ दो, यह जाएगा तुम्हारा 92, ठीक है। अब 1974 में आ जाओ, 8 नवंबर तक, ठीक है। तो पहले जनवरी, अब फरवरी में कितना होगा वो बताओ। 1974 को ना 4 से भाग दे दो, तो रिमाइंडर आ गया। तो इसका मतलब क्या है, 1974 लीप ईयर नहीं है, ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है। ऑर्डिनरी ईयर है, तो ऑर्डिनरी ईयर है, इसलिए फरवरी में कितना होगा 28 दिन होगा, इसलिए वहाँ पे ऑड डे कितना होगा 0, ठीक है। जनवरी फरवरी होगा मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अब नीचे लिख रहे हैं अक्टूबर, अब नवंबर। नवंबर में कितना होगा, 8 नवंबर तक पूछा है, तो 8 को 7 से भाग दोगे तो कितना रिमाइंडर छूटता है, एक रिमाइंडर आता है, तो एक। अब इन सबको आपस में जोड़ दो, ठीक है। यह रहेगा तुम्हारा 25। तो टोटल ऑड डे कितना हो गया 92 प्लस 25, तो 117। क्लियर है। अब 117 को 7 से भाग दे दो, कितना आया रिमाइंडर 5। रिमाइंडर 5 आया, 5 आया, इसका मतलब क्या है फ्राइडे। क्लियर है सबको, आंसर हो गया फ्राइडे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल कर रहा है कि 18 अक्टूबर 1975 को कौन सा दिन है। तो 1975 का निकालना है, तो 1974 1900 प्लस 74, 1900 को 400 से डिवाइड दोगे तो 300 बचता है, इसलिए एक ऑर्डिनरी डे है। प्लस 74 को फिर से भाग देना है, 74 को भाग देंगे 4 से, क्या हुआ 18 लीप ईयर है, मतलब 74 प्लस 80। अब इनको जोड़ो, कितना आता है ये 93, ठीक है। अब 1975 पे आ जाओ, अब इसको लिखो। तो पहले होगा जनवरी प्लस फेब्रुवरी। फेब्रुवरी में कितना होगा 0 होगा, क्योंकि ये तो 4 से डिविजिबल है नहीं, दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। अक्टूबर में कितना 18 तारीख तक, तो 18 को 7 से भाग दे दो, बचता कितना है 4, तो इसका मतलब 4, यहाँ 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब इनको जोड़ दो, कितना आ जाएगा 25। टोटल ऑड डे आ जाएगा तुम्हारा 93 प्लस 25, ये होता है तुम्हारा 118, ठीक है। अब 118 आया, इसको 7 से फिर भाग देंगे, 6 आया, इसका मतलब ये क्या है सैटरडे। क्लियर, ये 6 आया ना, और डे आएगा 6, इसका मतलब है सैटरडे। तो आंसर हो गया अपना सैटरडे, ठीक है। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल कह रहा है व्हाट इज द फर्स्ट डे ऑफ 2010। 2010 का पहला दिन क्या है, तो 2010, अब पहला दिन क्या होता है, जनवरी ही होता है ना, पहला जनवरी, पहला जनवरी पहला दिन होता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, पहला जनवरी 2010 में कौन सा हफ्ते का कौन सा दिन था। तो निकालने के लिए हम करते हैं 2009 को पहले निकालेंगे, 2000 प्लस 9, 2000 को 400 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा, इसलिए ऑर्डिनरी डे भी 0 है। प्लस 9 प्लस, अब 9 साल में कितना लीप ईयर आएगा, 2 लीप ईयर आएगा, डिवाइड करोगे ना 4 से, ठीक है। तो 2 आया, तो यहाँ 2 लिख दिए। अब इनको जोड़ो, 9 2 11। अब 2010 में क्या है जनवरी, वो भी एक दिन, तो टोटल ऑड डे कितना हुआ 11 प्लस 1, जो क्या था 12। अब 12 को 7 से भाग दे दो,
5। तो ऑड डे क्या आया 5, 5 ऑड डे, और 5 ऑड डे का मतलब क्या है, ये कौन सा दिन है, फ्राइडे। क्लियर है सबको, फ्राइडे। अब देखते हैं लास्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल कह रहा है विच 2 मंथ्स इन अ ईयर हैव द सेम कैलेंडर, मतलब साल के किस 2 महीने में कैलेंडर सेम होता है। कैलेंडर सेम होने का मतलब बताया था ना, कि मतलब जैसे एक किसी महीने में 1 तारीख को मंडे है, तो और जो दूसरा महीना होगा उसका भी 1 तारीख मंडे आएगा। ऐसा ये कुछ पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा 2 महीना है जिसमें ये सेम आता है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए क्या करते हैं, बताया था ना, जब ऑड डे 0 आ जाए तो समझ जाना कि फिर से कैलेंडर रिपीट हो रहा है। तो हम यहाँ पे फिर से लिखते हैं समझाने के लिए, जनवरी में 3 ऑड डे होता है, फरवरी में 0 या 1, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है कि साल के किन 2 महीनों में, ठीक है। तो इसका तो कॉन्सेप्ट बता ही दिया था ना कि ऑड डे 0 होना चाहिए, तो लाओ जोड़ते हैं। तो जनवरी से जुलाई बोला है पहला ऑप्शन, तो क्या करो, जनवरी से जून जितना दिन होता है, ऑड दिन होता है, उसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ोगे तो कितना आता है देखो। पहले 3, फरवरी में रुको, अभी फरवरी का मत जोड़ो, ठीक है। जनवरी 3, मार्च में 3, 6, 6 अप्रैल में 2, 8, 8 + 3 11, 11 to 13, तो अपना आया 13। लेकिन अभी हम फरवरी का 1 जो था वो जोड़े नहीं थे, तो हम 1 ले लेते हैं, तो आ गया 14। 14 को अब 7 से डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर आता है 0। इसका मतलब ऑड डे क्या है, ऑड डे है तुम्हारा 0। अब इसका ये मतलब हुआ कि लीप ईयर वाले साल में, जो लीप ईयर वाला साल होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, जनवरी और जुलाई के बाद जो कैलेंडर होगा वो सेम होगा। तो इसका मतलब अपना ऑप्शन क्या है, जनवरी से जुलाई। ठीक है, अगर तुमको मन है तो तुम बाकी ऑप्शंस भी चेक कर सकते हो। कैसे करेंगे बाकी ऑप्शंस चेक, जैसे मई से अगस्त बोला है, तो मई जून और जुलाई का क्या करें, नंबर जोड़ेंगे। नंबर जोड़ेंगे, देखो क्या आता है, 3 + 2 5, 5 + 3 8। अब 8 आ गया तो 7 से डिवाइड देने पे रिमाइंडर आएगा 1। रिमाइंडर 1 आ जाएगा, मतलब ऑड डे कितना हुआ, 1 हो गया। इसलिए ये रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने कल लेक्चर में बताया था कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, जब रिपीट या सेम कैलेंडर का बात लिखे, तो देखना कि ऑड डेज जो है वो 0 आ रहा है या नहीं। अगर 0 आया तब तो रिपीट करेगा, और नहीं आया तो रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। अब फरवरी से अक्टूबर है, फरवरी से अक्टूबर जोड़ लेते हैं। फरवरी से अक्टूबर बोला है तो मतलब सितंबर और यहाँ, ठीक है, इनको जोड़ना है। तो तुम इसको जोड़ोगे तो ये भी तुम्हारा रिमाइंडर 0 नहीं देगा। ठीक है, और जोड़ के देख लेते हैं। फरवरी में क्या करो, 0 लो पहले, 0 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 3 + 2, तो आ जाता है तुम्हारा 18। और 1 फरवरी का ले लो तो 19, तो ये तो आया नहीं, तो ये भी नहीं होगा तुम्हारा। अब जून और सितंबर में बोला है, तो जून सितंबर में देखने के लिए क्या करेंगे, जून से लेके अगस्त तक को जोड़ेंगे। ये रहा अगस्त और ये रहा जून, तो 2 + 3 5, 5 + 3 8, ये भी रिमाइंडर 1 दे देगा। तो ऑड डे 0 नहीं आया, नहीं आया, इसका मतलब ये भी रिपीट नहीं करेगा। तो अपना फाइनल आंसर क्या हो गया, अपना फाइनल आंसर हो गया जनवरी से जुलाई। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन बना सकता था कि सवाल पूछ दिया कि अ, ऐसा कौन सा साल होता है जिसमें जनवरी और जुलाई में रिपीटेशन होता है, तो उसमें ऑप्शन में लीप ईयर लिखा हुआ रहेगा, तो तुमको लीप ईयर पे टिक मारना है। ठीक है, लेकिन उसमें सोच, अब ये याद करने का चीज़ तो है नहीं, इसको भी वहाँ पे चेक करना पड़ेगा ऐसे लिख के और जोड़ के, तो जोड़ के देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, लीप ईयर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हम फरवरी में क्या लिए हैं, 1 लिए थे। ठीक है, 1 लिए थे, मतलब इसका 29 फरवरी होता है, इसी कारण से इसका ऑड डे 1 आता है, बताया था ना ये सब। ठीक है, मेरे हिसाब से ये चैप्टर सबको क्लियर हो गया होगा। ये था ये लास्ट सवाल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही इस वीडियो को देखा है। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।